तुम्हारी असलियत जानने के बावजूद तुम्हारा विश्वास करूं मैं सागर खुराना? What? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे छोड़ो यार, ये एक्टिंग किसी और के आगे करो। दुनिया जानती है तुम्हारी बीवी कैसे मरी। निखिल, do not go there. और दुनिया जाने ना जाने, मैं जानता हूँ तुमने जैस्मिन के साथ क्या किया। कौन? जैस्मिन कौन? हाय, आई एम जैस्मिन, अधिराज की छोटी बहन। वही जो अधिराज की बहन है, वो जो उस रात तुम्हारे साथ होटल आई थी। एग्जैक्टली वही जो अधिराज की बहन है, जो मेरे साथ उस दिन होटल में आई थी जब मैंने तुम्हें और लाजो को पकड़ा था। और वही लड़की जिसके साथ तुमने रेस्टोरेंट में जबरदस्ती करने की कोशिश की। What rubbish? निखिल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहाँ अकेला बैठा था, वो मेरे पास आई, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन है। 2-4 मिनट हमने बात की। इनफैक्ट वो कुछ और चाहती थी मुझसे, और ऐसी लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए मैं वहाँ से तुरंत चला गया। हाँ, तो आप उठे और तुरंत चले गए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सागर खुराना, तुम्हारे तुरंत उठ के चले जाने के बाद उसने मुझे वहाँ बुलाया और मैंने जैस्मिन को देखा। वो रो रही थी, उसके हाथ में तुम्हारे नाखून के निशान थे। What? That's ridiculous. ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगता है तुमने लाजो को बेवकूफ बना लिया तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाओगे तुम? हाँ? और वैसे भी तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है सागर खुराना। जो तुम ये लड़कियों को स्टार बनाते ना, उसके साथ क्या क्या करते हो सबको पता। निखिल, तुम उस पर यकीन कर रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं। और वो जो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। यही तो दुख है मेरी जिंदगी का, कि जिस पे मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया उसने ही धोखा दिया मुझे। तुम्हारी चकाचौंध से अंधी हो गई, वो भटक गई। रही जैस्मिन की बात, तो उसने जो जो बातें मुझे बोली है, हर एक बात सच है। तो क्यों ना भरोसा करूं मैं उसमें? और जैस्मिन ही क्यों? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वही सच है। कम ऑन निखिल, मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूं यार? ठीक है, मान लिया मैं बुरा इंसान हूं, मान लिया मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया, आई एम अ मर्डरर, मान लिया। पर लाजो, तुम लाजो पे कैसे शक कर सकते हो? वो जो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी है, जिसने तुमसे शादी की, जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई तुम्हारे लिए, जो उस दुनिया से आती है जहां पे एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिश्ता सबसे पवित्र है, वो जो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, वो तुम उसमें भरोसा नहीं कर सकते? हाउ कैन यू क्वेश्चन हर इंटेग्रिटी? थिंक निखिल, थिंक बिफोर इट्स टू लेट। मैंने बरखा को सब कुछ सच सच बता तो दिया, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। कैसे माफ करती वो तुम्हें? कोई छोटी मोटी भूल हुई है तुमसे? इतनी बड़ी भूल हुई है इंदर? भाई साहब, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन आपने इस गलती को इतने सालों तक छिपाए रखा, और आप बरखा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक पल में या एक दिन में इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट कर ले। अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं भी अपने पति को कभी माफ नहीं कर पाती। जब मर्द से भूल होती है ना, तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि एक रात की भूल थी, एक रात की बात थी। लेकिन वो रात वो पत्नी कैसे गुजारती है, किसी ने सोचा? अगर तुम्हारी जगह बरखा ने ये भूल की होती तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेते? तुमने उसे उस वक्त धोखा दिया इंदर। वो वक्त था जब उसे सहारे की जरूरत थी इंदर, और तुमने दिया उसे सहारा।
लेकिन फिर तुमने क्या किया? कहीं और सहारा ढूंढ लिया? मैं मानती हूँ कि आकाश की मौत के बाद बरखा ने अपने आप को एकदम बंद कर लिया था। उसके दिल तक पहुंचने के कोई रास्ते नहीं थे। लेकिन ऐसे वक्त में ही तो रिश्तों की सही परख होती है ना इंदर? जी मम्मी जी। एंड मम्मी जी बिलीव मी, मुझे उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने अपने आप को रोक लिया था। उसके बाद मैंने सारा वक्त सिर्फ बरखा को दिया। बिलीव मी मम्मी जी, उस औरत के साथ कोई संबंध, कोई संपर्क, कुछ नहीं। सम्राट, मीरा, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज इस एक गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मम्मी जी प्लीज प्लीज बरखा को मना लीजिए। इट्स नॉट दैट इजी इंदर। वक्त लगेगा, वक्त ही उसके जख्मों को भर सकता है। यू हैव टू गिव हर दैट टाइम। मैं इंतजार करूंगा जब तक बरखा मुझे माफ नहीं कर देती। मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। तुमने इस रिश्ते का अपमान किया है इंदर, और फिर इतने सालों तक ये बात उससे छुपा के रखी। वो कैसे एक्सेप्ट करेगी उस लड़की को? वो जब भी उसे देखेगी उसे तुम्हारी वो भूल, तुम्हारी वो रात याद आएगी। No, but men can never understand these things. Forget it. भाई साहब एक बात बताइए। आपको पूरा यकीन है कि वो आप ही की बेटी है? मतलब इतने सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, आपको ये भी नहीं पता कि वो है या नहीं है, और अब इस तरह से अचानक, मतलब ये एक खत है मेरे पास। उसकी मां ने लिखा था। ये उस लड़की, मेरी बेटी ने दिया मुझे। अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो ये खत उसे मिलता कैसे? ये तूफान मेरी वजह से आया है और अब इस तूफान को मुझे रोकना होगा। प्यार करते हैं हमसे। बहुत 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 ज्यादा रियली लव यू। ये एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। और क्या क्या करते इवेंट्स और शोज के नाम पे मेरी बीवी को हम बिस्तर करने के अलावा विश्वास जैसे शब्द लाजो तुम पे अच्छे नहीं लगते। जो ये बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तुम मेरे घर में, रिश्ते, नाते, परिवार, शादी, पति, पत्नी, सबकी धज्जियां उड़ा दी तुमने। कितना विश्वास किया मैंने तुम्हारा लाजो, और ये सिला दिया मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का।
कैसे सोच लिया आपने निखिल जी? इतना भी विश्वास नहीं है आपको हम पर? यही था हमारा प्यार? अंदर कैसे आ गए? क्यों नहीं आ सकता मैं अपनी लाजो से मिलने? हस्बैंड हो तुम्हारा लाजो। I was missing you. हमें पता था कि आप जरूर आएंगे। जानते थे कि आपको आपकी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा और हमसे माफी मांगने जरूर आएंगे। आता कैसे नहीं? गलती तो हुई है ना मुझसे। अपनी लाजो पे शक किया मैंने। पता नहीं मेरे मन में एक ख्याल कहां से आए। मैं शर्मिंदा हूं लाजो। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने अपनी लाजो पे शक किया। सोचा कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो। मैं जानता हूं बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। वेरी सॉरी। रियली वेरी सॉरी। माफ कर दो मुझे प्लीज। जो सजा देनी है दे दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे घर प्लीज। कैसे नहीं आएंगे? आप हमें लेने आए हैं ना? जरूर आएंगे। पापा आप मुझे बताओ ना, क्या बात है? मम्मा क्यों गई है नानी के घर? अरे बाबा कोई बात नहीं है, वो थक गई होगी ना। अभी इतना सब कुछ हुआ, तेरी शादी हुई, निखिल के लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, जस्ट टायर्ड। सो मैं अपनी मम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो काम से नहीं थकती, इनफैक्ट खालीपन से इनको डर लगता है। एंड बिना किसी वजह के मम्मा नानी के घर रहने गई है। आई डोंट बिलीव दैट। मुझे पता चला था कि मम्मा कुछ दिनों से अपसेट थी। आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है? मेरी माँ, मैं तेरी मॉम को पटा पुटा के ले आऊंगा घर वापस, ओके? सुनो, मुझे तो बता दो
क्या बात है, क्यों गई है, क्या चाहिए उन्हें? मैं आपको बताती हूँ, मॉम ना आपको ब्लैकमेल कर रही है। उनको जरूर आपसे कुछ चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए बेटा। इस बार दरअसल गलती मेरी है। वो मैंने ही कुछ किया है जो तेरी मॉम नाराज हो गई। बट ठीक है ना, हाँ? हर पति पत्नी के रिश्ते में ये सब होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? एंड लिसन, अब तुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? तेरी अभी अभी शादी हुई है, हाँ? तुझे अपने नए घर को संभालना है, मिस्टर अधिराज को संभालना है। तू बस वहां संभाल, यहां हम लोग संभाल लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाऊंगी। और मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, पर मुझे अपने पापा पे पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। काश कि सब कुछ ठीक करना इतना आसान होता। हम जानते थे कि आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जरूर आएंगे हमसे माफी मांगने के लिए। माफी? मैं माफी मांगू तुमसे लाजो? गलती तुम्हारी है लाजो, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए मुझसे। और रही यहाँ आने की बात ना, तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं। गलती हमारी है। हाँ, गलती तुम्हारी है लाजो। हमारी गलती है निखिल जी। गलती सिर्फ आपकी है। आपने हम पर आरोप लगाया, हमने नहीं। आपने हमें गलत समझा, हमने नहीं। और जब हमने गलती की नहीं है तो हम क्यों नजर नीची करें? हम क्यों अपना सर झुकाएं? हमारा दिल बिल्कुल साफ है निखिल जी। कोई गलत काम नहीं किया हमने। Really? गलती कहाँ की है तुमने लाजो? शादीशुदा होगी एक गैर आदमी के साथ एक कमरे में रात गुजारी, पर गलती कहाँ की है तुमने? वाह, क्या महान विचार है मेरी लाजो जी के। वही घटिया बातें कर रहे हैं हमसे। अब भी? मैं तो बस सच कह रहा हूं लाजो जी। क्यों? अपनी हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही क्या तुमसे? मैंने अपनी आंखों से देखा था लाजो तुम्हें सागर की बाहों में। सर चकरा गया था हमारा, कदम लड़खड़ा रहे थे, इस वजह से सागर साहब ने हमें सहारा दिया। लड़खड़ा तो तुम बहुत पहले गई थी लाजो। सागर के सहारे से तो फिर खड़ी हुई हो यहाँ, खड़ी हुई हो यहाँ। बस कीजिए निखिल जी, अब हमसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें उस कमरे में एक रात रुकना पड़ा साथ, क्योंकि उस होटल में कोई और रूम अवेलेबल नहीं था। मजबूरी थी हमारी। झूठ लाजो। हमने खुद सुना है उस मैनेजर को ये कहते हुए कि कोई और कमरा अवेलेबल है ही नहीं। निखिल जी, उसने यहाँ तक कि ये भी कहा कि आगरा में कोई कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या चल रहा है, इस वजह से किसी भी होटल में कमरा अवेलेबल नहीं है। उसने कहा और तुमने मान लिया लाजो। ये सब ड्रामा था तुम्हारे सागर साहब का रचाया हुआ। उसने पैसे खिलाए थे होटल वालों को ये बकवास करने के लिए, ये झूठ बोलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है लाजो। जैस्मिन ने चेक किया है होटल के रिसेप्शनिस्ट से और मैनेजर से। और जैस्मिन ही क्यों, मैंने खुद चेक किया है। सागर से बात करने के बाद मैंने तुम्हारे होटल में कॉल किया और कंफर्म किया कि उसी होटल में उस रात और बहुत सारे कमरे अवेलेबल थे। सागर साहब ऐसा कर सकते हैं? ये बात हम मान ही नहीं सकते। सच तो यही है लाजो, मानो या ना मानो। और वैसे भी
सच को बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। या ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारे महान सागर पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो तुम्हें मंजूर नहीं? आफ्टर ऑल गुरु है ना तुम्हारे, गुरु। निखिल जी अब आप यहाँ से चले जाइए। भोले बाबा की कसम खा के कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया हमने, और इसके बाद कोई सफाई नहीं देंगे। जब आपको विश्वास ही नहीं है हम पर तो कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते का। इसलिए कह रहे हैं कि चले जाइए यहाँ से। निकी जी हमने कहा कि चले जाइए यहाँ से, जाइए।